नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफर्स में। खबर यह है कि अग्नि 5 मिसाइल की एक्चुअल रेंज डीआरडीओ के द्वारा बता दी गई है। क्या है एक्चुअल रेंज, इसके बारे में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अग्नि 5 कैन नाउ स्ट्राइक टारगेट बियॉन्ड 7000 किलोमीटर इफ इंडिया वांट्स 20% वेट रिड्यूस्ड। ये रिपोर्ट्स के थ्रू निकल के आई है खबर डीआरडीओ ने। हालांकि ऑफिशियली ये आकर के अनाउंस नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर निकल के आई है, यानी कि खबर लीक कराई गई है, जानकारी दी गई है डीआरडीओ के द्वारा। चलिए विस्तार से बात करते हैं शुरू से। ये जो अग्नि 5 का रेंज है ना, उसके बारे में चाइनीज रिसर्चर्स ने पहले ही क्या किया था, एक शक के निगाह से देखा था इस अग्नि 5 को, और उन्होंने बताया था कि अग्नि 5 की जो एक्चुअल रेंज है वो इंडिया सबको बता नहीं रहा है। इंडिया ने हमेशा ये कहा है कि हमारे अग्नि 5 का जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर से अधिक है, लेकिन ये एक्चुअल नहीं बताया गया था कि कितना है 5000 से अधिक। ओके, तो जो चाइनीज रिसर्चर है उन्होंने क्या कहा था कि अग्नि 5 जो है उसका रेंज 5000 से अधिक लगभग 8000 के आसपास है, यानी कि 8000 किलोमीटर तक वो टारगेट कर सकता है। जब हम अग्नि 5 का परीक्षण करने वाले थे ना, तो उस अग्नि 5 के टेस्टिंग से पहले, देखिए अग्नि 5 की टेस्टिंग अगस्त में ही होने वाली थी। तो जब किसी भी मिसाइल का परीक्षण किया जाता है, तो परीक्षण करने से पहले हमें क्या होता है, नोटम जारी करना होता है। हमने नोटम जारी किया। जैसे ही नोटम हमने जारी किया, तो हमारा जो पड़ोसी है उसको जो उसकी आदत है कि वो दुनिया में सब जगह नजर रखना चाहता है कि कहाँ क्या हो रहा है। तो उसने अपना युआन वांग 5 क्लास का जो शिप है, वो शिप का काम क्या है, वो शिप निगरानी रखता है, ये पता लगाने की कोशिश करता है कि मिसाइल की रेंज क्या है, एक्चुअल मिसाइल की रेंज क्या है। इसलिए उसने अपने युआन वांग 5 नाम के जहाज को भेजा, ये पता लगाने के लिए कि आखिरकार में अग्नि 5 की एक्चुअल रेंज क्या है। उस बार हमने क्या किया, उस बार हमने अपना टेस्ट ही, जो मिसाइल का टेस्ट करना था, हमने डिले कर दिया, हमने कैंसिल कर दिया। देखिए, चाइना ने क्या किया था, श्रीलंका का जो हम्बन टोटा पोर्ट है, हम्बन टोटा पोर्ट उसने लीज पे ले रखा है एक 99 साल के लिए। चाइना की जो रणनीति रही है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, मतलब उसमें करता क्या है कि लोगों को, यानी कि किसी भी कंट्री को वो क्या करता है, डेट कर्ज देता है, और फिर उसके बाद जब वो कर्ज नहीं चुका पाते, तो उनकी कोई भी बंदरगाह या फिर कोई भी एयरपोर्ट वो ले लेता है, उनसे कब्जा कर लेता है। ऐसा ही कुछ उसने श्रीलंका के साथ किया है हम्बन टोटा के साथ। हम्बन टोटा में उसका चाइनीज शिप आता है, लेकिन चाइनीज शिप के डॉक करने से पहले ही, एक दिन पहले, जो इंडिया है, इंडिया एक क्या करता है, श्रीलंका के पास अपना विमान एक भेज देता है। हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एमईए ये जानकारी देता है कि हमने एक अपना एयरक्राफ्ट किसको, श्रीलंका को गिफ्ट किया हुआ है। श्रीलंका जब ये श्रीलंका को गिफ्ट किया जाता है ये विमान, तो आखिर इस विमान का काम क्या था, ये विमान ऊपर से हवा हवा में उड़ के पता लगाता कि आखिर ये जो चाइना का शिप आया है ना, वो पानी में बैठ के या फिर उनके हम्बन टोटा में डॉक करके कर क्या रहा है। तो चाइना वहां से पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि हमारा मिसाइल की रेंज क्या है, और हमने अपने मिसाइल का परीक्षण तो कैंसिल कर दिया, लेकिन हमने ये भी पता लगाने की कोशिश की कि आखिर चाइना का शिप क्या कर रहा है। तो हमारी नेवी भी ऐसा नहीं है कि चुपचाप बैठी हुई थी। उसके बाद दोबारा हमने नोटम जारी किया, कब, 10 से 11 नवंबर के बीच में। 10 से 11 नवंबर के बीच में हमारा परीक्षण होने वाला था। नोटम जारी करके ये बताया गया कि 10 से 11 नवंबर के बीच में इस एरिया में हमारा मिसाइल का जो भी डिब्रिस है वो आके गिर सकता है, और हमारा मिसाइल का टेस्ट करने वाले हैं। इस रेंज में हमारा मिसाइल जाके हिट करने वाला है अपने टारगेट को। अगर कोई भी इस एरिया में आता है 10 और 11 नवंबर के बीच में, और उसको हमारे मिसाइल से वो हिट हो जाता है, तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम अपना निपट लेना, देख लेना कि तुम क्या कर सकते हो। चाइना फिर से अपने शिप को भेजता है, युआन वांग 6 क्लास के शिप को, कि पता लगाने के लिए कि जाओ यार पता लगाओ कि हो क्या रहा है, अग्नि 5 की रेंज क्या है, एक्चुअल रेंज क्या है। देखिए चाइना कर क्या रहा है, चाइना ना पूरी दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि भारत जो 8000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले मिसाइल बना लिया है, ये दुनिया के लिए खतरा है। मतलब दुनिया में एक बहुत ही ज्यादा उस तरह का निगेटिव हमारी छवि बनाने की कोशिश कर रहा है। ये अमेरिका से ये दिखाना चाहता है कि यार जब नॉर्थ कोरिया कोई भी मिसाइल परीक्षण करता है तो तुम उसके ऊपर सैंक्शंस लगा देते हो। अब इंडिया ने 8000 किलोमीटर का मिसाइल परीक्षण किया है, तो तुम उसके ऊपर सैंक्शन क्यों नहीं लगा रहे हो। ठीक है साहब। जब ये युआन वांग आता है नवंबर में, तो फिर से भारत सरकार क्या करती है, अपना ये मिसाइल का परीक्षण कैंसिल कर देती है। यानी कि एक तरीके से चाइना को परेशान कर दिया गया था इंडिया के द्वारा कि तुम यार आओ, जब जब तुम आओगे हम परीक्षण कैंसिल कर देंगे, देखते हैं तुम कब तक आते हो।
फिर अगली बार क्या होता है, फिर से उन्होंने जैसे ही मिसाइल को पोस्टपोन कर दिया जाता है, चाइना परेशान हो जाता है। इंडिया की जो डीआरडीओ है ना, डीआरडीओ बात लगता है कर ली थी मोदी जी से। मोदी जी ने उनको तुरंत सुझाव दे दिया, इनके पास तो आइडियाज की खान है, तो उन्होंने बता दिया चलो थोड़ा इसको परेशान करते हैं। अगस्त में कैंसिल किया, नवंबर में कैंसिल किया, फिर अब तीसरा सफल परीक्षण जो हुआ है दिसंबर में हुआ। अब ये 15 दिसंबर को जो सफल परीक्षण हुआ है, उसके लिए भी इसने युआनवांग 5 क्लास का अपना शिप भेजा था, लेकिन युआनवांग 5 क्लास का शिप इनका इस बार वापस चला गया। वापस क्यों चला गया? क्योंकि उसको डर था कि कहीं उनका इंडिया का मिसाइल इन्हीं को न हिट कर दे। क्योंकि हमने ऐसा कुछ पहले से प्लान नहीं किया हुआ था कि हम इनको मार ही देंगे, लेकिन हो सकता है लग जाता तो हम क्या ही कर सकते हैं, निपट उपट जाते ये लोग। तो ये पूरी खबर थी जिसमें इनका युआनवांग 5 क्लास का शिप वापस लौट गया था। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, मिसाइल का परीक्षण हो गया बाकायदा। एक दिन 15 तारीख को यह सफल परीक्षण होता है हमारे अग्नि 5 मिसाइल का। कोई जानकारी निकल के नहीं आती, बस इतना लिखा जाता है कि हमारा मिसाइल का परीक्षण जो है वो सक्सेसफुल रहा। ओके, अब सक्सेसफुल रहा मतलब क्या, रेंज वगैरह कुछ तो बताओ। कुछ नहीं बताया जाता, बस यही बताया जाता है कि 5000 किलोमीटर का रेंज है। ठीक, 5000 से 5500 किलोमीटर का रेंज। फिर एक दिन के बाद जब पूरी दुनिया में कोई रिएक्शन नहीं आता हमारे अगेंस्ट में, दुनिया का कोई भी कंट्री हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं बोलती, तो डीआरडीओ धीरे से बता देती है क्या, कि जो हमने लॉन्च किया था मिसाइल, जरूरत पड़ने पर हम उसकी रेंज को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा दोगे साहब? अब हम बताते हैं कि आखिर हम उसकी रेंज कैसे बढ़ा सकते हैं। डीआरडीओ ने यह कहा कि जो हमारा अग्नि 5 मिसाइल है, जिसकी रेंज हमने 5000 से 5500 किलोमीटर बताई हुई है, उसको हम 7000 से 8000 किलोमीटर तक का कर सकते हैं। कैसे? हम जो वेट है मिसाइल का वेट 20% तक डिक्रीज कर सकते हैं। अब मिसाइल का वेट 20% डिक्रीज करने से क्या होगा, जब देखिए मिसाइल्स में ना वेट एक बहुत बड़ी चीज होती है, वेट को आप कम करते जाइए और स्पीड बढ़ती चली जाएगी मिसाइल की। तो इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए डीआरडीओ ने यह कहा है कि अभी हमने जो भी मटेरियल्स का यूज किया हुआ है अपने मिसाइल में, हम उसके मटेरियल्स को अलग एक कंपोजिट मटेरियल से रिप्लेस कर देंगे, और उस कंपोजिट मटेरियल से रिप्लेस करने के बाद लगभग वेट जो है मिसाइल का वो 20% तक कम हो जाएगा। अब जब 20% तक हमारा मिसाइल का वेट कम हो जाएगा, तो हमारी जो रेंज है वो बढ़ करके लगभग 7000 किलोमीटर से अधिक की हो जाएगी। तो अब इसके बाद हम चाइना के पूरे चाइना को कवर कर सकते हैं। ये देखिए अग्नि 5 की जो रेंज है ना, इस अग्नि 5 के रेंज में पूरा का पूरा चाइना आ जाएगा, जापान आ जाएगा, रसिया का बहुत ही कम पार्ट बचेगा कि जिसमें रसिया ना आए। हालांकि हमारी रसिया से कोई दुश्मनी नहीं है, फिर भी हम अपनी क्षमताओं को विकसित कर रहे हैं, और हम ऐसा नहीं है कि किसी को मारने के लिए। इंडिया ने नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी बना रखी है कि हम किसी के ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल्स या फिर न्यूक्लियर अटैक पहली बार नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने धोखे से कर दिया तो अग्नि 5 रेडी है। अग्नि 6 भी हम बना रहे हैं। उसके बाद और भी हम मिसाइल्स का निर्माण करेंगे, तो जो भी हमारे ऊपर हमारी तरफ देखेगा उसके ऊपर तो यूज किया ही जाएगा, जाहिर सी बात है। तो ये कंपोजिट मटेरियल का यूज करके जो हमको